बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर 18 पर। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर मैंने आ फेलो ट्रैवलर मैंने पहले आपको पार्ट 1 दे चुका हूं, आज मैं उसके पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो जहां से पहला पैसेज ख़त्म हुआ था मैं उसके आगे से सभी चीज़ को बेटा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते सीधा हम टॉपिक पर बात करते हैं बच्चों। अगला पैसेज है, लिखा है I flicked him off again. I flicked him off again. इसका मतलब है बच्चों कि मैंने उसे फिर से भगा दिया, उड़ा दिया। He skipped away, वह दूर चला गया। Took another jaunt round the compartment, और उस कंपार्टमेंट का छोटा सा चक्कर उसने लगाया। Returned, लौटा and seated himself impudently on the back of my hand, और उद्दंडता पूर्वक मेरे हाथ के पीछे बैठ गया, मतलब असभ्यता से मेरे हाथ पर आकर के बैठ गया। इट इज़ एनफ आई सेड, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स। इट इज़ एनफ आई सेड, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, तो उसने कहा कि उदारता की भी हद होती है। Just have you been warned? Just you have been warned, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं विशिष्ट व्यक्तियों में से हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिस्टैंड द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, और जो मेरा शाही व्यक्तित्व है वो अजनबियों की इस गुदगुदा देने वाली बदतमीजी से बहुत ही क्रोधित हो जाता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, लेखक कहता है कि मैं ब्लैक कैप एज्यूम करता हूँ, मतलब वो कहता है कि मैं न्यायाधीश बनता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इस, न्याय की भी यही डिमांड है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और जो कोर्ट है वो भी इस चीज़ को पुरस्कृत करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, लेखक कह रहा है कि तुम्हारे जो खिलाफ कई सारे अपराध हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नाइसेंस, तुम जनता के लिए मुसीबत हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड नहीं है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई, तो लेखक ने कहा कि इन सब चीज़ों के लिए और बहुत सारे गैर कानूनी कार्यों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, तो लेखक कह रहा है कि मैंने अपने दाएं हाथ से बहुत ही तेज और एक प्राणघातक प्रहार उस पर किया। He tossed the attack with an insolent ease that humiliated me, तो उसने बड़ी चालाकी से मेरे प्रहार से वो बच निकला, और बड़ी आसानी से मेरे जो प्रहार मैंने किया था उस प्रहार से वो बच निकला जिसने मुझे बहुत थोड़ा अपमानित किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज, तो मेरा शाही जो अंदर का व्यक्तित्व था वो जा गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड विद माई पेपर, मैंने उस पेपर को अपने हाथ में लेते हुए उसका पीछा किया। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर उछला। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैम्प, और जो लैम्प थी उसके चारों तरफ मैंने उसका पीछा किया। फिर बच्चों लिखा हुआ, आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिन कनिंग, मैंने जो एक बिल्ली जैसी चालाकी होती मैंने उसको स्वीकार कर लिया था। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और तब तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि वो नीचे ना जाए। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टील थिननेस, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और उसके पास धीरे से चुपके से पहुंचते हुए मैं उस पर एक अचानक और तेज प्रहार मैं उस पर करता रहा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अगला पैरा देखो। बेटा लिखा हुआ, इट वॉज ऑल इन वेन, मतलब ये सब चीज़ें व्यर्थ है। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेटियसली, और वो मतलब जो मच्छर था, लेखक कह रहा जो मच्छर था वो मेरे साथ खेला खुले रूप से और दिखावे के लिए, मतलब उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया खुले रूप से दिखावे के लिए किया। लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल,
जैसा कि कुशल जो योद्धा होता है, मतलब बैल से लड़ने वाला जो कुशल योद्धा होता है, और जब वो एक अत्यधिक क्रोधित बैल से लड़ने के लिए उस घेरे के अंदर उसका सामना करता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। इस लाइन को बच्चों को फिर से देख लीजिए। लिखा लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एंड इनफिल्ट्रेटेड बुल, जैसा कि एक कुशल योद्धा जो वो एक अत्यधिक क्रोधित बैल से उसका सामना करने के लिए घेरे में उसका सामना करता है। इट वॉज ओबियस दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि उसे ऐसा करने में मज़ा आ रहा था। दैट इज़ वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, और इसी कारण से उसने मेरे आराम को बाधित किया था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह कुछ थोड़ा खेलना चाहता था, उसको थोड़ा गेम चाहिए था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लम्बरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर। और फिर लिखा है What sport like being changed by this huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid। और मच्छर को लगा कि जो पवन चक्की की तरह एक बड़ा सा जो विशाल जानवर है उसका पीछा करने से और अच्छा खेल क्या हो सकता है। मतलब लेखक कह रहा है कि ऐसा मच्छर ने सोचा कि इस बड़े और पवन चक्की की तरह विशाल पशु का पीछा करने से बढ़िया और कौन सा गेम हो सकता है। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बहुत अच्छा था। हु टेस्टेड सो गुड, इसका स्वाद बहुत अच्छा था। एंड सीम सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और लेखक कह रहा है कि जो बिल्कुल लाचार था और मूर्ख बना बैठा हुआ था। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, लेखक कह रहा है तब मैंने क्या किया, जो मेरा साथी था मैंने उसकी अंदर आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, अब वो केवल एक कीड़ा मात्र ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस, और उसकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता में उसका विकास हो रहा था। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, जो मुझे ये जताने की कोशिश कर रहा था कि मैं भी इस रेल के डिब्बे में उसके साथ बराबर पद पर हूँ। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मुझे महसूस हुआ कि जो मेरा दिल है उसके लिए थोड़ा पिघल रहा है, मतलब एक दया की भावना आ रही है। एंड द सेंस ऑफ सुपरिटी फेडिंग, और जो मेरे अंदर श्रेष्ठता का भाव था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फेडिंग हो रहा है, मतलब मुरझा रहा है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, मैं उस प्राणी से ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर कैसे समझ सकता था। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर इंगेज, मैं उस प्राणी से ज़्यादा अपने आप को कैसे श्रेष्ठ समझ सकता था जो मेरा उस कंपटीशन में, मतलब जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी उसको मारने की, इधर उधर उसके पीछे दौड़ने की, उसमें वो मेरा बुद्धिमानी पूर्वक और बिल्कुल मेरा मालिक बन गया था उसमें। इन विच, जिसमें वी हैड एवर इंगेज, जिसमें हम उलझे हुए थे। वाई नॉट बी मैग्ना निमस अगेन, तो लेखक ने सोचा क्यों ना मैं फिर से उदारता अपनाऊं। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ ए मैन, उदारता और दया इंसान का सबसे श्रेष्ठ गुण होता है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज़, और मैं इन उच्च गुणों का उपयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने सम्मान को फिर से पुनः पा सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिक्यूलस फिगर, उस समय लेखक कह रहा है मैं क्या था, एक हास्यप्रद व्यक्ति था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड टेरिजन, एक हंसी और मजाक की वस्तु था। बाय बीइंग मर्सीफुल, और दयावान होकर, आई कुड assert द मॉरल डिग्निटी ऑफ ए मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और दयावान हो करके मैं इंसान की जो नैतिक सम्मान होता है उसको मैं पुनः पा सकता था
और अपनी सीट पर, जो कोने में मेरी सीट थी, उस कोने में मैं सम्मान के साथ में वापस जा सकता था। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड, मैंने कहा कि मैं तुमसे जो मृत्यु की सज़ा मैंने दी थी मैं उसको वापस लेता हूँ। रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर लौटते हुए, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, बट आई कैन रिप्राइव यू, आई डू इट, और मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ और मैं ये करता हूँ। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों लिखा हुआ है, आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैंने अपना पेपर लिया और वो आया उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा बेवकूफ़ साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सुपुर्द कर दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन आई स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कॉप्स। तो उस वक्त जो लेखक था वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक पत्रिका पढ़ रहा था, और वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। तो वो उसी वक्त मच्छर आकर के वहाँ पर बैठ जाता है। तो लेखक कहता है कि मैं जो ये साप्ताहिक सम्मानी पत्रिका पढ़ रहा हूँ, और अगर इसके दोनों कवर्स को मैं आपस में रगड़ दूँ तो तुम क्या हो जाओगे? यू आर अ कॉप्स, तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस स्ट्रैप्स एंड अदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। और लेखक उस वक्त क्या कर रहा था? लेखक उस वक्त दो आर्टिकल पढ़ रहा था, पीस स्ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस। वो दो आर्टिकल पढ़ रहा था। तो वो कहता है कि अगर मैंने अपने दोनों कवर्स, जो मतलब साप्ताहिक पत्रिका के कवर्स हैं, अगर मैंने उनको आपस में रगड़ दिया तो तुम इन जो दो आर्टिकल हैं, पीस स्ट्रैप्स और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, इनके बीच में क्या बन जाओगे? एक सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मैंने तुम्हें जीवन दान दे दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि जब यह एक बड़ा सा पशु कुछ कहता है, मतलब लेखक कह रहा है अपने लिए कि मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि जब यह एक बड़ा सा जानवर कुछ कहता है तो उसका मतलब भी होता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिज़ायर टू किल यू, और मेरी तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर, थ्रू नोइंग यू बेटर मतलब तुम्हें अच्छे से जानते हुए या जानकर। आई हैव कम टू फील, लेखक कह रहा है आई हैव कम टू फील, मुझे यह महसूस हो गया है। शैल आई से, क्या मैं कह दूँ? अ शॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, लेखक कह रहा है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक प्रकार का स्नेह पैदा हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, और मैं कल्पना करता हूँ कि जो सेंट फ्रांसिस हैं उन्होंने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, लेखक कहता है कि मैं जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके दान और सभ्यता के बारे में ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता हूँ, बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन मैं उस जो हमारा एक दूर का संबंध बन गया है, मैंने उसको पहचान लिया है। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर्स, भाग ने हमें एक दूसरे का साथी यात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस ग्रीष्म रात पर, गर्मी की रात पर। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, मैंने तुम में रुचि ली और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन is mutual and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortals। इसका मतलब ये है, लेखक कह रहा है कि हमारे बीच में एक पारस्परिक सद्भाव बन गया है और ये इस मूलभूत आधार तथ्य पर आधारित है कि हम एक दूसरे के मरणशील साथी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज़
आवर्स इन कॉमन, जो हमारे जीवन के चमत्कार होते हैं वो हमारी लाइफ में कॉमन है। लेखक कह रहा है कि जो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं वो भी कॉमन है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी हम लोगों के जीवन में जैसे ही लगभग कॉमन है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, और मुझे लगता है कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी ये श्योर नहीं हूँ उस बात को लेकर के कि मैं अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील लाइक जस्ट apparitions that are and then are not, और हम वास्तव में when you come to think of it, जब तुम इसको सोचने लगोगे, a good deal alike, बहुत ज़्यादा अधिक alike just apparitions that are and then are not, तो बिल्कुल एक परछाई की तरह हैं जो अब है और बाद में नहीं है। coming out of the night into the lighted carriage, मतलब रात्रि से निकलकर उस प्रकाश से युक्त डिब्बे में आना, रेल के डिब्बे में आना, फ्लटरिंग अबाउट अ लैम्प फॉर अ वाइल, और उस लैम्प के चारों तरफ कुछ देर तक फड़फड़ाना, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से रात में चले जाना, परहैप्स, शायद या संभवतः। इस लाइन से बच्चों लेखक की बताना चाह रहा है, वो शायद ज़िंदगी के बारे में बता रहा है कि हम लोग पैदा होते हैं और कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक हम इस संसार में जीते हैं, अपना अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, और उसके बाद में हम फिर से अंधकार में चले जाते हैं। तो उसकी तुलना वो ज़िंदगी से कर रहा है इस लाइंस में। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों लिखा हुआ है, गोइंग ऑन टू नाइट सर सैड अ वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर एक आवाज़ आती है और वो बोलती है कि श्रीमान क्या आप रात्रि में जाना जारी रखेंगे। इट वॉज ए फ्रेंडली पॉटर, या एक फ्रेंडली कुली था, गिविंग मी अ हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, जो मुझे एक संकेत दे रहा था कि ये मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मुझे हल्की सी नींद आ गई होगी। डोजिंग मतलब मैं उघियाना, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन में अक्सर बैठे बैठे लोग क्या करते हैं, लगते हैं उनको नींद आने लगती है। तो कहता है, मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मतलब मैं उघिया रहा हूँगा, मुझे नींद आ गई होगी। एंड सीज माई हैट एंड स्टिक, और तब मैंने अपनी हैट, टोपी और स्टिक ली। आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, और मैं उस शांत गर्मी की रात में बाहर आया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने उस रेल के डिब्बे को, जो कोच होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसका दरवाज़ा मैंने जैसे ही बंद किया, आई सा माई फेलो ट्रैवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, तो मैंने अपने उस साथी यात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। तो ठीक है बच्चों, ये वाला लेसन बेटा पूरा हो गया है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।